क्या आप में से कभी किसी ने किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जी को फील किया है या कुछ ऐसा अनरियल सा महसूस किया हो कहीं पे रात में, कहीं जाते वक्त, कोई रास्ते से गुजरते वक्त या रात में जब आप सो रहे थे तब? अगर नहीं तो ये वीडियो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज की इस वीडियो में मेरा एक दोस्त आपसे कुछ इसी तरीके का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है जो कि काफी ही डरावनी है। वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। दिल्ली में बहुत कोई देखा होगा इस तरह का मकान की, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, लंबा लंबा, पीछे की तरफ लंबा एकदम और आगे के सामने से ऊपर के ऊंचा ऊंचा। तो उस तरह का था। B4 में हम लोग, मतलब जो ब्लॉक का था B4 था और मकान नंबर था 285। तो और जो वो बिल्डिंग पूरा लॉज टाइप मान लो, उसमें खाली स्टूडेंट ही रहते थे, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहते थे। और स्टूडेंट या फिर बैचलर्स कह लो, कुछ वर्किंग भी थे, कुछ स्टूडेंट्स भी थे। और नीचे हमारे लैंडलॉर्ड थे, वो अपना दुकान खोल था उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का, और गद्दा, रजाई, बिस्तर, ये सब चीज़ वो दिया करते थे भाड़े पे। आई वॉज इन क्लास 11th स्कूलिंग करता था मैं वहाँ पे। मैं वहाँ पे सबसे जूनियर था वहाँ पे, क्योंकि मेरे जितने भी साथ के सीनियर्स थे वो कोई वर्किंग थे, तो कोई बीटेक के स्टूडेंट्स थे, कोई MCA के स्टूडेंट्स थे, मतलब ऐसे ही थे, मतलब काफ़ी कॉलेज के काफ़ी थे। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बीटेक का है तो फर्स्ट ईयर का, नहीं, देव फॉर्म 3rd ईयर, ऐसे काफ़ी सीनियर लोग रहा करते थे। ये साल आप 2009 हाँ, 2009 में 11th क्लास में। तो बस वही एक वहाँ पे ये होता था कि लोग इतने फ्रेंडली थे कि कोई किसी के रूम में कभी सो जाया करता था, या फिर कोई मतलब इधर उधर, मतलब बहुत ही, मतलब शेयरिंग काफ़ी अच्छा खासा चलता था। तो एक हमारे रूममेट हुआ करते थे, एक बड़े भाई साहब थे, वो जनरली वो जॉब वॉब करते थे BPO में। तो वो रात के आते थे, मतलब 12-1 बजे करीब में वो आया करते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि आप जगे हुए रहते हैं काफ़ी समय, लंबे समय तक उठे रहते हैं। एक बहुत ही मतलब नॉर्मल सी बात होती है ये कि हाँ, रात तक जगना या फिर बैठ के पढ़ाई करना, गप्पे मारना, मतलब बकचोदी करना, जो भी आप उसको कह सकते। तो बस वही था कि हम लोग जनरली 12-1 बजे तक जग रहते थे, क्योंकि वो भाई साहब आएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर सोएंगे, ऐसा हुआ करता था। तो ऐसा ही वो उस दिन का विचर्या था। हम लोग रात में ऐसे वैसे थे, वो भाई साहब आए, खाना वाना खाए और हम लोग फिर सोने की तैयारी में थे, सोए। और मैं उस दिन उनके रूम में ही सो रहा था, मैं अपने रूम पे नहीं, उनके रूम में सो रहा था। तो हुआ यूँ कि वो लेट गए, हम दो ही जन थे रूम में, हम दोनों अपने अपने बेड पे लेट गए। और अब सीन को मतलब थोड़ा सा एक मेरे नज़रिए से समझने की कोशिश करना है कि हम कभी कभी सोते हैं, दरवाज़ा होता है और दरवाजे के बाहर अगर कोई लाइट जल रहा है, अगर कोई लाइट रोशनी आ रही है आपकी तरफ, कोई लाइट है, कोई बल्ब भी जल रहा है, आपके बरामदे का बल्ब हो गया, हॉल का हो गया, पासवे का हो गया, तो वो बल्ब की हल्की सी रोशनी जो है ना, आपके दरवाजे के नीचे से आती है अंदर की तरफ। आप देख सकते हो कि बाहर का लाइट ऑन है, ऑफ है, इस तरह का ऐसा होता है। तो वैसा ही सीन था, ठीक है। और मैं शायद मैं कंटिन्यूसली उस लाइट की तरफ देख रहा था, या मेरा ध्यान उस दरवाजे की तरफ था, ये मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। और भाई साहब शायद सो चुके थे, जो हमारे रूममेट थे रजनीश भाई, वो सो चुके थे। और सडन मतलब थोड़े समय के बाद, या मतलब ऐसे ही अचानक होता क्या है। अच्छा, एक और चीज़ है, जो हम लोग जो थे ना, जिस फ्लोर पे मैं था वो था 2nd फ्लोर, और हमारे नीचे एक 1st फ्लोर था, ठीक है। और हमारे ऊपर भी छोटा सा टेरेस था। तो हर फ्लोर पे था ना, क्या था ना, वॉशरूम था, वॉशरूम के साथ साथ वॉश बेसिन था। तो होता क्या था कि वॉश बेसिन हर फ्लोर पे था और बाथरूम हर फ्लोर पे था। हाँ, तो हुआ क्या उस समय, क्या हुआ, अचानक से हुआ क्या कि जो बाहर जो रोशनी आ रहा था वो रोशनी बंद हो गई, वो रोशनी एकदम से बंद हो गई। और अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसा था कि कोई ऊपर से नीचे जा रहा है। अब वो ऊपर से नीचे जाने का जो आवाज़ था वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं हॉरर साउंड था। वो ऐसा था कि कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने सिर्फ एक पाँव में पायल बांधा हुआ है, और वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर से नीचे जाता है एकदम।
छन छन, और वो छन 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 वाली आवाज़ नहीं थी, छन छन छन। तो उस हिसाब से चला था कि सिर्फ एक पाँव में पायल है, और वो बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे, समझ सकते हो, हमारे ऊपर एक टेरिस था, टेरिस के नीचे सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से फिर नीचे उस तरफ जाते हुए। और उस दौरान जैसे जैसे आवाज़ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे हर फ्लोर का वॉश बेसिन खुलता जा रहा था, और पानी जो है, पानी बहने का झरझर जो आवाज़ आता है। अब रात का समय 2 बजे कितना सन्नाटा होता है, कोई भी आवाज़ काफ़ी तेज़ तक सुनाई देता, वो गूंजती है। तो वो हिसाब था। अब मेरा ना इसमें गांठ फटा, और आई वाज लाइक कि मैं शॉक था कि अभी मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। मैं अपने बेड पे ही हूँ, वैसे ही हूँ, बगल में हमारे रूम पार्टनर सोए हुए हैं, और पूरा एकदम हालत ख़राब है मेरा। और लगातार मैं उस गेट की तरफ ही देख रहा हूँ। मेरा अभी ध्यान ना इधर पलटा ना पलटा, मैं हिला भी नहीं हूँ, और मेरी फटी पड़ी है। सो सडन आई जस्ट थॉट कि अगर ऐसा कोई भी अगर आवाज़ दोबारा आता है, देन आई विल शाउट। ठीक है, इट्स द बेस्ट वे टू ब्रेक इट। और कुछ भी है एक इसको इंटरफेयर करने के लिए, इस चीज़ को मेरे ख्याल से आई थिंक आई शुड शाउट एंड आई विल शाउट, ऐसा था। और ये चीज़ मैं सोच ही रहा था, ठीक है, मैं सोच ही रहा था, एंड देन सडन वो आवाज़ फिर से हुआ, सेम आवाज़, बट इस बार वो आवाज़ ऐसा था कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, वो सेम चीज़, सेम पायल का आवाज़, और ऐसे, और इस बार ऐसा हो रहा था कि वो ऊपर जा रहा था। ठीक है, आवाज़ तेज़ी से पहली बार की तरह, और मेरे दिमाग में बस यही चला था कि कैसे क्या चिल्लाए, अब चिल्लाए, और सडन आई जस्ट शाउटेड, कौन है बाहर वहाँ पे, ऐसा कुछ था। और ये मेरे, जब मैंने इस तरह से चिल्लाया और जब ये आवाज़ जब ये निकला, तब सडनली कौन है, सन्नाटा, कंप्लीट सन्नाटा। वो जो वॉश बेसिन के नल खुले हुए थे वो बंद, फिर वो पायल का आवाज़ वो बंद, और जो लाइट जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि वो गेट के बाहर वो एक लाइट जो ऑफ हो गई थी सडन, वो फिर सडन ऑन था। तो ये सीन था, मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ था। और उस समय फिर आवाज़ सुनने के बाद जो हमारे रूम पार्टनर जो मेरे बगल में सोए हुए थे, वो भी उठे, क्या हुआ। तो आई जस्ट सेड हिम कि आई जस्ट हर्ड समथिंग वेरी वियर्ड एंड आई डोंट फील लाइक ओके। सो अब जैसे कि उस रूम में कुछ ऐसा था कि वो उस रूम बाहर निकलने के 2 दरवाजे थे, तो जिस दरवाजे से का मैंने अभी जिक्र किया, हमने उस दरवाजे को अप्रोच नहीं किया, हमने दूसरे दरवाजे को अप्रोच किया। वो दरवाज़ा खोला और वी जस्ट ट्रेवल्ड अराउंड दैट, मतलब थोड़ा सा हम इधर उधर देखा, हमने वो बालकनी में देखा, इधर देखा, गैलरी में देखा, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, नहीं, बस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे, बस उस रूम में, उस फ्लोर पे सिर्फ हम 2 आदमी थे जिनकी मैंने चर्चा की, रजनीश भाई जो रूममेट थे उस समय। तो ये सीन था।